केपीएस गिल जो उस समय पंजाब के डीजीपी रहे और दिल्ली में उनकी छवि उनको श्रेय इस बात का दिया गया कि साहब मुख्यमंत्री बेअंत सिंह ने छूट दी और केपीएस गिल ने बहुत आक्रामक एग्रेसिव लड़ाई लड़ी और पंजाब से मिलिटेंसी खत्म उसके बाद ही हुई। पर पंजाब में उनकी छवि बहुत अच्छी नहीं है, जिसकी वजह एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स के आरोप या जिसमें कई बार जो ये फिल्म भी आरोप लगाती है कि निर्दोषों और खाड़कुओं में, उग्रवादियों में ठीक से फर्क नहीं किया गया। केपीएस गिल को लेकर के पंजाब में किस तरह का सेंटिमेंट है, लोग कैसे याद करते हैं? अगर कोई किस्सा भी आपको याद आता हो मिसाल के तौर पर तो बताइए। नहीं, मैंने तो कवर किया, सारी ओवर पंजाब कवर किया जी। पंजाब डिवाइडेड है इस बात को लेकर, यही दुखात है। एक सेक्शन के लिए केपीएस गिल हीरो है, एक के लिए विलन है। पंजाब हम कहते हैं कि कम्युनल नहीं है, लेकिन इशू बेस्ड कम्युनलिज्म है। एक एग्जाम्पल ये है, मैं एक बात और क्लियर कर स्पष्ट करना चाहता हूं। केपीएस गिल वाज ए फ्रंटमैन, उसके पीछे जो सारी प्लानिंग थी उस ऑफिसर का नाम था ओपी शर्मा, इंटेलिजेंस चीफ। उन्होंने खुद मेरे से बात करते हुए ये बात कही थी, जिंदा है शायद अभी, कि प्लानिंग सारी हमारी थी, केपीएस गिल उसको इंप्लीमेंट करते थे, वो सामने थे, इसलिए उनका नाम आता था। मैंने पहले आपसे कहा कि डिजाइन दिल्ली से आता, तो ओपी शर्मा वाज द मैन असली, जिन्होंने ये सारा प्लान किया कि इस सिचुएशन को किस तरीके से टैकल करना है। इंप्लीमेंट उसे केपीएस गिल ने किया। इंप्लीमेंटेशन के दौरान जो कुछ हुआ वो सबको पता है, उसको लेकर उनका इमेज गड़बड़ है। इसलिए एक सेक्शन के लिए नेशनल हीरो है, एक के लिए विलन है। केपीएस गिल, आपने जब पंजाब के दिनों में आप वहां रहे बतौर संपादक, तो ये जसवंत सिंह खालड़ा वाला मसला और केपीएस गिल ने कैसे मिलिटेंसी की प्रॉब्लम से डील किया, इसको लेकर के कोई सर जगतार सर कह रहे हैं कि डिवाइडेड है लोगों की ओपिनियन। आपकी क्या राय है, आपने क्या पाया लोगों के बीच? देखो, ये हम हमेशा ये समझते हैं कि जो केपीएस गिल ने किया, जो उनको जिम्मेदारी दी गई थी, बहुत कठिन काम था उसको अचीव करना, क्योंकि फेस्टर कर रहा था वो, और आपके पास जो है दो स्टेट थे, एडजेसेंट स्टेट्स, एडजॉइनिंग स्टेट्स, जो मिलिटेंसी जो है गंभीर आर्म्ड मिलिटेंसी से जूझ रहे थे। इस फिल्म में एक आध जगहों पर हल्का सा जिक्र है जहां मतलब कि कैसे मिलिटेंसी किस स्तर पर पुलिस झेल रही थी। तो एक डायलॉग है जिसमें एसएचओ सुगा ये कहता है कि उनकी कितनी गोलियों के बाद हमारी एक गोली चलती है, तुम बाहर से नहीं समझ सकते। एक आध जगह मेंशन है वो है। और इससे मिलिटेंसी से सिर्फ पुलिस परेशान नहीं थी, मिलिटेंसी से सिर्फ स्टेट परेशान नहीं था, मिलिटेंसी से जो पंजाब के लोग थे वो परेशान थे, उनका जीवन बहुत मुश्किल हो गया था, ये आपको मानना पड़ेगा। तो ये आवश्यक था कि इस समस्या को जड़ से समाप्त किया जाए, और केपीएस गिल इसलिए माने जाते हैं, एक तरह से हीरो के रूप में देखे जाते हैं एक सेक्शन द्वारा, एक बड़े सेक्शन द्वारा देश के, कि उन्होंने इसको जैसे भी जो भी हथकंडे उन्होंने अपनाए हो, जो भी टैक्टिक्स अपनाए हो, जिस भी तरह के एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो, उसको भी लोग जस्टिफाई करते हैं कि भाई मिलिटेंट्स की, जो आदमी दूसरों की हत्या कर रहा है उसका किस बात का मानवाधिकार, और क्यों उसके बारे में हम केयर करें। और उनके जो एक तो होते हैं ओवरग्राउंड मिलिटेंट्स, है ना, एक कुछ होते हैं जो कि सपोर्टर्स होते हैं उनके, जिन कुछ आइडियोलॉजिकल बैकिंग देते हैं, कुछ लॉजिस्टिकल बैकिंग देते हैं, उनको पुलिस मार ही देती थी। और अक्सर ये जो घटनाएं होती थी वह पर्दे के पीछे होती थी, मतलब कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होती थी, मार देती थी, फिर उसमें निपट लेते थे उनसे। एक बड़ा प्रभावशाली डायलॉग है जो उनकी पत्नी कहती हैं इस फिल्म में, और वो ये कहती हैं कि लाश चाहे किसी खाड़कू की हो, किसी मिलिटेंट की हो या किसी आम आदमी की, उस पर सिर्फ उसके परिवार का कानूनी हक है। आपको लगता है कि ये व्यक्ति उग्रवादी, आप मार दीजिए, और बिना बताए जलाइए मत और दरिया में मत फेंकिए, उसके बाद सौंप दीजिए। स्टेट वर्क्स अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप या तो कह दें हमारा संविधान नहीं है, गोली मार दीजिए, कोई बात नहीं, यही फर्क है। अतवादियों का तो कोई संविधान नहीं है, स्टेट का तो संविधान है ना, जिनका संविधान है वो कैसे गोली मारेंगे, ये बताइए, किस कानून के अंतर्गत गोली मारेंगे, और आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सत्य है कि स्टेट एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को
एक हामी भर देता है, मतलब ऑफिशियली कुछ नहीं कहता, पर उनको ये आदेश नहीं कहेंगे पर सलाह होती है कि ठीक है जैसे भी निपटना है निपटो। तो मैं समझ सकता हूँ कई लोग जो आतंकवाद से पीड़ित हैं वो क्यों इसको जस्टिफाई करते हैं कि जैसे भी करना हो समस्या का समाधान करना है, कानूनी रास्ता लेकर के हम इस समस्या का समाधान नहीं करते, क्योंकि कई लोगों ने बंदूक नहीं उठाई, वो सिर्फ मदद करते थे उनकी जो बंदूक उठाने वाले थे। वो कहते हैं ना कि सांप नहीं थे, घास थे जिसमें सांप छुप जाता। तो इस तरह के भी तत्व होते हैं। ये कश्मीर में भी हमने देखा है, ये नक्सलाइट आंदोलन में हमने देखा है, जो जिससे पूरा मध्य भारत एक बार परेशान रहा है। तो ये इसके लिए केपीएस गिल हीरो माने जाते हैं एक बड़े सेक्शन द्वारा। पर पंजाब में जो लोग, खास करके अगर वो खालिस्तान सिंपैथाइजर नहीं भी, पर बहुत सारे लोगों की, जैसे आपने कहा ना कि परिवार का पहला हक होता है लाश पर, ऐसे तो हजारों परिवार है ना जिन्होंने उस दौर में अपनों को खोया है। वो सभी तो मिलिटेंट नहीं थे या सिंपैथाइजर नहीं थे या सपोर्टर नहीं थे, तो उनके मन में एक दर्द है। और दूसरा एक बड़ा वर्ग है जिनका मानना है कि उस समय जो कुछ जिस तरह से केपीएस गिल साहब ने अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया, और 1984 के कॉन्टेक्स्ट में देखिए, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा जख्म है, जो बहुत दिनों तक हरा रहा है। 1984 के बाद ऑलमोस्ट अ डेकेड ऑफ मिलिटेंसी, आप समझ सकते हैं। तो उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें तो लोगों को लगता है कि केपीएस गिल विलन थे, पर स्टेट के लिए वो हीरो थे।